हेलो एवरीवन। आप सभी को पता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी में छत्तीसगढ़ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद हाई कोर्ट भी गया और उसमें बहुत सारी चीजें उथल पुथल हुई और फाइनली जो रिजल्ट निकल कर आया वो ये था कि बीएड अभ्यर्थियों को जो नौकरी दी गई है वहां से हटाना होगा। उसी से रिलेटेड जो है एक अपडेट आ रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो है काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट है। तो आप सभी को जो भी छत्तीसगढ़ से रिलेट करते हैं, जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में जो फंसे हुए, चाहे बीएड अभ्यर्थी हो चाहे डीएलएड अभ्यर्थी हो, आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। आप सभी जानते हो कि इस चैनल पर आप लोगों को जो है सभी तरह के क्लासेस, बीएड के, डीएलएड के, सीटेट के सभी तरह के क्लासेस, इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आप हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर विजिट कर सकते हो। वहां पर भी आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो मेरे पीछे, ये इन्फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ से आया हुआ है, रायपुर से। इसमें आप लोगों को मैं पहले एक बार थोड़ा सा बता दूं कि हुआ क्या था। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है 11 अगस्त 2023 को बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया था, तो उसके बाद से ये मामला अलग अलग जगहों पर जो है चला। फिर एमपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 8 अप्रैल 2024 को क्लेरिफिकेशन जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में दिया कि जिन लोगों की नौकरी 11 अगस्त 2023 के पहले हो गई है बीएड अभ्यर्थियों की, उन लोगों की नौकरी सुरक्षित रहेगी। लेकिन जिनकी भी नौकरी 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उन लोगों को जो है किसी तरह का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा। ऐसी चीजें आई थी और जिनको सुरक्षा भी दी गई थी उनमें कुछ कंडीशन लगाए गए थे। तो ये चीजें हुई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ वाला मामला एक्चुअली में हुआ क्या था कि ये 11 अगस्त 2000 बाद की बात थी। 11 अगस्त 2023 के बाद जो है इन लोगों का काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग के बाद रिक्रूटमेंट नियुक्ति पत्र जो है दिया गया। तो इसको लेकर के मामला बहुत दिनों तक चला और फाइनली जो है अभी बीएड अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है और उनकी जगह पे जहां जहां से बीएड अभ्यर्थी हटेंगे वहीं पर जो है डीएलएड अभ्यर्थियों का होगा। और जिस तरह से काउंसलिंग ऑनलाइन होती है, लेकिन इस बार ऑनलाइन नहीं होगी, ऑफलाइन प्रोसेस रहेगा। चलिए डिटेल में चीजों को समझाते हैं। देखिए, 2621 अभ्यर्थी को मिलेगी नौकरी। शाला आवंटन की लिस्ट 18 मार्च को कि किनको कौन कौन से कॉलेज सॉरी जो है आवंटन अलॉट किए जाएंगे, इसका लिस्ट जो है 18 मार्च को दिया जाएगा। बीएड डिग्री धारी को हटाने के बाद जहां पद खाली वहीं मिलेगी डीएड वालों को नौकरी। बीएड के आधार पर चयनित सहायक शिक्षकों की सेवा पिछले दिनों समाप्त की गई है। इनके हटने के बाद जिन स्कूलों में पद खाली है वहीं डीएड वालों की भर्ती होगी। इसके लिए 18 मार्च को शाला आवंटन की लिस्ट जारी होगी। इसके बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन होगा। तो और 19 मार्च को जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीओ ऑफिस में होगा। डीओ ऑफिस में जो है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में शामिल हुए कुल 26-21 डीएलएड अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय से सूचना जारी की गई है। पिछले शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी, यानी जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में रहता था वे स्कूल का विकल्प भरते थे। फिर इस लिस्ट के अनुसार स्कूलों का आवंटन होता था। लेकिन इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं हो रही है, ऑफलाइन के माध्यम से ही भर्ती की प्रक्रिया ली जाएगी। अब ये इसलिए हो रहा है कि जहां से भी बीएड अभ्यर्थी हटे हैं, कोई जनरल कैटेगरी के हैं, कोई ओबीसी है, एससी एसटी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है सिलेक्शन होना है। यहाँ पर उसका भी लिस्ट दिया गया है। संवर्ग वार्ड डीएलएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। जैसे जसपुर में अनारक्षित के 92, अनुसूचित जाति के 18, अनुसूचित जनजाति के 221 और ओबीसी के 50, यानी कुल 386 सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की गई है। तो इस जिले में जो मेरिट क्रमानुसार ऐसे ही संवर्ग वार्ड नियुक्त होगी। तो इस तरह से जो है ये चीजें की जाएंगी। इसीलिए इस बार इसका प्रोसेस जो है ऑफलाइन ही लिया जा रहा है। तो जो भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जिन लोगों का सिलेक्शन जो है बीएड अभ्यर्थियों की जगह पे हो रहा है, उन लोगों को ये डेट याद रखना है। 18 मार्च को लिस्ट जारी किया जाएगा। 19 मार्च को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके डीओ ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के ऑफिस में जो है किया जाएगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है और वहां पर जाना है। और ये प्रोसेस जो है आप लोगों का बहुत जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अब इसके बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि 2023 में भर्ती निकली थी और कैसे ये सारी चीजें हुई थी, इसके बारे में बता दिया गया। यहाँ पर भी एक बात और देख लो कि सहायक शिक्षक भर्ती के लिए 18 मार्च को शाला आवंटन की लिस्ट जारी होगी। इस लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 19 से
26 मार्च तक होगा। यानी कि वो आपके रोल नंबर वाइज या फिर आपको जो है आप बताया जाएगा कि कैसे किसको किस दिन पहुंचना है, लेकिन ये स्टार्टिंग जो है 19 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा और 28 मार्च को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप सभी को जो है 28 मार्च को नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। ये सारा डिटेल जो है इसी न्यूज़पेपर में दिया गया है और इसके थ्रू जिन जिन बच्चों को ये सारी चीजें इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, ये क्लियरली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर जो है चीजें इसमें कर दी गई हैं। तो ये मामला जो है छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड था, जिसमें कि डीएलएड अभ्यर्थियों को, जो बीएड अभ्यर्थी थे उनको हटाने के बाद उनकी नौकरी दी जा रही है और वहीं पर दी जाएंगी जहां जहां से बीएड अभ्यर्थी हटे हैं और ये सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा और डीओ ऑफिस में करवाया जाएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है आपको तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल दैट टेक केयर एवरीवन।